हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का शहरियों को तफरीह की फराहमी का बड़ा प्लान। सूबाई दारुल हुकूमत में रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने रंगारंग तकरीबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। शहर लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 5 से 23 फरवरी तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम, सकाफती सरगर्मियाँ अलहमरा हॉल में होंगी। म्यूजिकल शो, डॉग शो, कबड्डी मैच और फूलों की नुमाइश लगाई जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। मौसम भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ सुबह भर के मकीनों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। हॉर्स एंड कैटल शो की पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है, जो कि 2024 में इस इजाज़त को कैंसिल कर दिया गया था। अब 2025 में जो है इसकी इजाज़त दी गई है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। डिवीजनल कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने लाहौर में रंगारंग तकरीबात का शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि शहर लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 5 फरवरी से 23 मार्च तक जो है जारी रहेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर हॉर्स एंड कैटल शो के जिम्मेदार होंगे। इफ्तिताई तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर, सकाफती सरगर्मियाँ और जबकि अलहमरा में कायम की जाएंगी। एग्जीबिशन का इनकार जिलानी पार्क में किया जाएगा। सुबह भर में अला नस्ल के घोड़ों, ऊँटों, बैल, गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और दीगर मवेशियों को हॉर्स एंड कैटल शो में मदऊ किया जाएगा। नेज़ाबाजी भी की जाएगी। हॉर्स एंड कैटल शो जैसी सरगर्मियाँ पंजाब सकाफत को उजागर कर रही हैं। इस बारे से जिलानी पार्क बाग जिना में नुमाइशें लगाई जाएंगी। मार रोड, गुलबाग, मेन बुलेवार्ड, जेल रोड पर फ्लोट सरगर्मियाँ होंगी, जबकि म्यूजिकल शो, डॉग शो, खेमे लगाना, कबड्डी मैच, फूलों की नुमाइश लगाई जाएगी। इसी सिलसिले में बच्चों की सैर तफरीह के लिए खसूसी नुमाइशें भी लगाई जाएंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। आलूदी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 30 जनवरी के बाद पंजाब की सरकारी गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू होगी। महकमा माहौलियात ट्रांसपोर्ट की टीमें सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन शुरू करेंगी। निजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने तमाम महकमों, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं। सुहेल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी आम शिकायत पाई जाती थी कि जो मुख्तलिफ हवालों से कार्रवाई होती है वो उमूमी तौर पर आम शहरियों के खिलाफ की होती है, जबकि जो सरकारी इदारों के अहलकार होते हैं उनसे पूछताछ नहीं की जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और यही सूरत हाल हमें आलूगी और धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के हवाले से भी देखने को मिली कि आम शहरियों के खिलाफ तो बड़ी सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सरकारी गाड़ियों इस हवाले से मुस्तस्ना ही रही। लेकिन अब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की तरफ से फैसला किया गया है कि 30 जनवरी के बाद ऐसी सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो धुआं और आलूगी फैलाने का बाइस बनती हैं। इसी तनाजुर में महकमे की तरफ से तमाम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके हुकाम को मरासला जारी किया गया है कि वो अपनी गाड़ियों की मुरम्मत करवा लें 30 जून के बाद और 30 जनवरी के बाद। और 30 जनवरी के बाद ऐसी कोई गाड़ी सड़क पर न लाए जो धुआं फैलाने का बाइस बने, वरना जो भी कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा तालीम के स्कूल सरबराहान पर नवाजिशात की बरसात। स्कूल सरबराहान को माहाना 12,500 रुपये तक इजाफी अलाउंस देने का फैसला। प्राइमरी स्कूलों के सरबराहान को 5,000, मिडिल स्कूल के सरबराहान को 7,500 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। हाई स्कूलों के सरबराहान को 10,000, हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान को 12,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो स्कूलों के सरबराहान हैं इनको खुसूसी अलाउंस दिया जा रहा था, उसमें इजाफे का फैसला किया गया और उसकी वजह यही है कि अच्छे जो उम्मीदवार थे वो सामने नहीं आते थे और अलाउंस में इजाफे के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि उम्मीदवारों और असातिज़ा की दिलचस्पी होगी कि वो स्कूल के सरबराह के तौर पर जो है ड्यूटियाँ जो लें। उस हवाले से हुकूमत ने मंजूर शुदा जो सारी मनसूबा है उसके हवाले से जो अलाउंसेस है उसके हवाले से ऐलान भी कर दिया है और जो 7,500 से लेकर 5,000 से लेकर 12,500 रुपये तक जो अलाउंसेस मिलेंगे। प्राइमरी स्कूलों के सरबराहान का अलाउंस 5,000 रुपये से बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। मिडिल स्कूलों के सरबराहान का अलाउंस 700 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। हाई स्कूलों के सरबराहान का अलाउंस 1,200 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान अलाउंस 1,250 से बढ़ाकर 12,500 से आना अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब भर में स्कूलों की तादाद जो है वो 42,000 है, प्राइमरी स्कूलों की तादाद 26,000 है और मिडिल स्कूलों की तादाद 7200 है। हाई स्कूलों की तादाद 8100 और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तादाद जो है
वो 900 है। तो इस हवाले से अब अलाउंसेस का ऐलान कर दिया गया है और ये भी महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से फैसला किया गया था कि जो स्कूल सरबराह की तैनाती है वो भी खसूसी इंटरव्यू और टेस्ट के बाद होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत आईजी पंजाब हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत पेश हुए। हम सब ने मिलकर सिस्टम को ठीक करना है, रूल्स में कुछ तरमीम की भी ज़रूरत है। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल को बुलाया था वो क्यों नहीं आए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये पूरे मुल्क का मामला है, अटॉर्नी जनरल को पेश होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। मोहम्मद इशफाक से समाअत का अहवाल जानते हैं। इशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस बाजवा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद न होने से मुतल्लिक केस की समाअत ने 10 जनवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब और प्रोसिक्यूटर। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। घर घर से कूड़ा उठाने का मिशन, LWMC का रिक्शा स्क्वाड मुतहरिक। CEO बाबर साहबदीन वर्किंग का जायजा लेने के लिए UC नवासी पहुंच गए। समनाबाद, गुलशन रावी, मून मार्केट, शामनगर रोड में वेस्ट कलेक्शन का जायजा लिया गया। वेस्ट कलेक्शन का जायजा लिया गया है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। घर घर कूड़ा क्रिकेट उठाने का मिशन, LWMC का रिक्शा स्क्वाड मुतहरिक। CEO बाबर साहबदीन वर्किंग का जायजा लेने के लिए UC नवासी पहुँच गए। समनाबाद, गुलशन रावी, मून मार्केट, शामनगर रोड में वेस्ट कलेक्शन का जायजा लिया गया है। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। CEO LWMC की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जा रहा है। घर घर से कूड़ा उठाने का मिशन, LWMC का रिक्शा स्क्वाड मुतहरिक है। CEO बाबर साहबदीन वर्किंग का जायजा लेने के लिए UC नवासी पहुंचे हैं और इस हवाले से इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। सफाई के ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं पूरे लाहौर में और अब इस हवाले से एक अच्छा इकदाम ये था कि रिक्शा स्क्वाड का इनकाद किया गया था और रिक्शा स्क्वाड मुख्तलिफ इलाकों में छोटी गलियों में जाकर कूड़ा करकट इकट्ठा करता था और उसे डिस्पोज ऑफ करता था। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 23वां कन्वोकेशन, 2 रोज़ा कन्वोकेशन में 3000 से ज़्यादा तलबा को मेडल्स, रोल ऑफ ऑनर और डिग्रियों से नवाजा गया। पहले रोज़ 86 PhD समेत 735 तलबा को मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा गया। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 23वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। 2 रोज़ पर यह मुश्तमिल है कॉन्वोकेशन और 3000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ, मेडल्स जो हैं और रोल ऑफ ऑनर से नवाजा जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की है, इनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है और अपने डिसिप्लिन के हवाले से बताइएगा किस में डिग्री हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। डिग्री मेरी MPhil मैथमेटिक्स में हुई है और नेक्स्ट इंशाल्लाह PhD का प्लान यहीं से है। अच्छा डिसिप्लिन, हर चीज़ अच्छी है। ऑनर्स भी मेरा यहीं से है। बिल्कुल, ये GC से ही पढ़ी तमाम अभी तक एजुकेशन और आगे भी जो है वो GC से ही पढ़ना चाहती हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है और इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे MPhil की डिग्री मिल रही है। मैंने जो अपनी MSc है वो भी मैंने यहाँ से GC यूनिवर्सिटी से ही की है और इसका क्रेडिट ज़्यादातर जाता है मेरी मदर को। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह PhD का प्लान है तो वो भी इंशाल्लाह यहीं से करेंगे। आप बताइएगा कितना अच्छा लग रहा है और कितनी खुशी है डिग्री मुकम्मल करने पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है क्योंकि MSc भी मैंने यहीं से की थी, MPhil भी यहीं से किया था और टीचर के साथ जो हमारे बहुत अच्छे ये वक्त गुजरा है और मेरा ये जो आगे इस तालीम को आगे इस्तेमाल करूँगा पॉजिटिव पर्पस के लिए और ये क्रेडिट जो है वो मेरे फादर को जाता है जिन्होंने फाइनेंशियल तौर पे हर हाल में मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल, तमाम डिग्री होल्डर्स जो हैं वो अपनी कामयाबी पर और इस दिन पर ख़ास